भिवानी के बाद यमुनानगर में मिली एक युवती की सिरकटी लाश मिलते ही पूरे इलाके में मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा में एक के बाद एक मनीषा कांड जैसे हत्याकांड होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। रविवार को यमुनानगर में भी लगभग 25 साल की उम्र की युवती की सिरकटी लाश मिली है, जिसके बाद से पूरे इलाके में बवाल मच गया है। और इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। दरअसल एक नर्सरी मालिक को सुबह 12 बजे करीब एक सिरकटी लाश मिलती है, जिसमें सिर्फ बॉडी पर कपड़े के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स होते हैं। और उसके बाद हर कोई भौचक्का रह जाता है कि कोई कैसे इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, सर्दियों का वक्त है तो धुंध काफ़ी देर तक रहती है। यमुनानगर में भी रविवार को कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह 11 बजे तक काफ़ी धुंध थी, जिसके बाद नर्सरी मालिक अपने नर्सरी में काम करने के लिए लगभग 12 बजे आया, लेकिन अपनी नर्सरी के बगल में उसने लगभग 25 साल की एक युवती की सिरकटी लाश पड़ी देखी, और जिसके तन पर सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे। उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस आई और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ये अंदाज़ा लगाकर चल रही है कि जो लाश मिली है वो लगभग से 25 साल की उम्र की युवती हो सकती है। हो सकता है मारने से पहले युवती का रेप भी किया हो, क्योंकि तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। जो इलाके में लोग मौजूद थे, जिन्होंने भी शव को देखा है, चश्मदीदों की माने तो युवती के साथ ज़रूर से ज़रूर रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि शनिवार देर रात से सुबह रविवार तड़के तक के बीच में इस युवती की हत्या की गई हो सकती है। इसके साथ साथ पुलिस ये भी मानकर चल रही है, हो सकता है हत्या और रेप जैसी वारदात को किसी और इलाके में अंजाम दिया हो, लेकिन कोई शव की शिनाख्त न कर पाए, पहचान न पाए, इसलिए इस हाईवे के पास यानी यमुनानगर वाले हाईवे के पास युवती का सिर काटकर फेंक दिया हो। लगातार खोजी कुत्तों ने भी उस एरिया की छानबीन करने की कोशिश की, खोजबीन करने की कोशिश की। नर्सरी के पास तक खोजी कुत्ता करीब 20 मीटर तक अंदर गया, उसके बाद वापस आ गया और उस खाली एरिया को देखता रहा और आसपास ही घूमता रहा। हालांकि सिर कहाँ है उस शव का, वो कम से कम अभी नहीं मिल पाया। इसके बाद क्योंकि सिर नहीं है तो पुलिस भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लेकर चल रही है। पुलिस ने बॉडी पर 2 निशान डिटेक्ट किए हैं, जिसमें एक निशान युवती के पेट के नीचे है, जो एक लहसुन होता है, ब्लैक बर्थ मार्क है। उसको पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके में बता दिया गया, क्योंकि यमुनानगर में किसी भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है हाल के दिनों में। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि युवती यमुनानगर की हो सकता है युवती कहीं बाहर की हो और कहीं बाहर से काम करने आई, या फिर ये भी हो सकता है किसी और शहर में युवती के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पूरे यमुनानगर में पुलिस की तरफ से सर्कुलेट कर दिया गया है। युवती की शिनाख्त के लिए ये बता दिया गया है कि युवती के पेट के हल्का सा नीचे एक काला निशान है, बर्थ मार्क, लहसुन जिसे कहा जा रहा है। इसके साथ साथ युवती के दाएं पैर पर एक काला धागा बंधा हुआ है। इसके साथ साथ पुलिस ने यह भी बताया कि काला धागा बंधा है, तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है युवती कोई विवाहिता हो। इस तरह के कयास पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को फिलहाल कोई ठोस सबूत मिला नहीं है। दोस्तों, हरियाणा में मनीषा केस अब तक खुला नहीं है, सुलझा नहीं है, कोई अभी तक भी राज उसके बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो केस सॉल्व भी नहीं हुआ। सीबीआई के पास वो केस है, लेकिन यमुनानगर से 25 साल की युवती की इस तरह सिरकटी लाश मिलना, अर्धनंग हालत में मिलना काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है। और इसके अलावा जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उनका कहना है, उनके मुताबिक जो वो गवाही दे रहे हैं कि हो सकता है ये कहीं और इस वारदात को अंजाम दिया होगा, क्योंकि युवती उस इलाके की लगती भी नहीं है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खोजी कुत्तों को यमुनानगर के हाईवे के पास छोड़ा गया है, उस नर्सरी के पास छोड़ा गया है, और जो गांव है, लगते हुए गांव, हाईवे से लगते हुए गांव है, वहाँ पर भी पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है। लेकिन पुलिस की अगर माने तो पुलिस का ये कहना है, क्योंकि युवती का सिर धड़ से अलग कर दिया है, तो बिल्कुल इस तरह के शक की गुंजाइश बन रही है कि युवती के साथ पहले रेप हुआ हो, और ताकि कोई शिनाख्त न कर पाए इसलिए युवती का सिर काट दिया हो, और युवती का सिर कम से कम उस इलाके में नहीं मिला है। पुलिस ये भी अंदाज़ा लगा के चल रही है कि हो सकता है
युवती का सिर किसी और शहर में भी हो सकता है अगर वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल यमुनानगर में सिर कटी अर्धनग्न युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मनीषा केस अभी सुलझा नहीं था, बॉडी बिल्डर रोहित का केस अभी तक सुलझा नहीं था, लेकिन उससे पहले एक 25 साल की युवती की लाश मिल जाती है। दोस्तों इस पूरे सिनारियो पर आपका क्या कहना है? जिस तरह एक के बाद एक पूरे हरियाणा में कभी मनीषा कांड, कभी रोहित धनखड़ कांड और अब इस युवती की लाश मिलना किस ओर इशारा कर रहा है? मौजूद लोग, चश्मदीद लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अब क्राइम हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हो भी सकता है हरियाणा के आसपास जो इलाके हैं वो वहाँ पर लोग क्राइम करके हरियाणा को अब एक तरह से बेस बना रहे हो। लेकिन फ़िलहाल ये मामला पूरी छानबीन में है। पुलिस के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, क्योंकि सिर नहीं मिला है तो फेस और चेहरे की शिनाख्त कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पुलिस के लिए भी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग केस बन गया है पुलिस के लिए। दोस्तों इस पूरे मामले में हमारी भी नज़र रहेगी और जो भी इस मामले में अपडेट आएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। नमस्कार।